Assalamu alaikum student, welcome back to our Principle of Management MGT 503 सीरीज। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। इस लेसन में ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर और मैनेजमेंट का कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटी हो या बड़ी, किसी भी टाइप या लोकेशन की हो, उसे मैनेजर की ज़रूरत होती है जिनमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। मैनेजर किसी भी नेशनैलिटी से हो सकता है और मर्द हो या औरत दोनों हो सकते हैं। इस लेसन में 4 सवालात का जवाब दिया गया है। Who are manager? What do managers do? What is management? What study management? मैनेजर कौन है, मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी मैनेजर कौन होते हैं। मैनेजर वो शख्स होता है जो दूसरों के साथ मिलकर उनका काम मैनेज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों। आजकल छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको मैनेजर की ज़रूरत होती है। They perform various jobs and duties and are responsible for high profit and for great performance। अच्छा, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस और प्रॉफिट को इम्प्रूव करे। मैनेजर के अलग अलग टाइटल्स और रोल्स होते हैं, जैसे एचआर मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, लेकिन सबका एम एक ही होता है कि वो प्रॉफिट लेके आए और साथ ही साथ परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करें। इसके बाद आता है जी व्हाट डू मैनेजर्स डू, कि मैनेजर क्या काम करता है। इसके अंदर उसकी 5 कैटेगरीज आती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है जी। और इसमें सबसे पहले आता है जी कि ट्रेडिशनली एक होती है ट्रेडिशनली मैनेजमेंट और एक होती है मॉडर्न मैनेजमेंट। ट्रेडिशनली मैनेजमेंट जो पुराने हिसाब से होती थी वो ये थी कि सबसे पहले एक लीडर होता था, एक मैनेजर होता था जो सिर्फ प्लान करता था कि काम कैसे करना है, कंपनी क्या अचीव करेगी और कैसे करेगी। ठीक है। उसके बाद वो करता है जी ऑर्गेनाइजिंग काम और लोगों को अरेंज करता है कि कौन क्या करेगा, ठीक है, और कौन सा काम कौन करेगा और कौन सा काम कौन करेगा। उसके बाद आता है जी लीडिंग, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और गाइड करता है ताकि वो बेस्ट काम करें। कंट्रोलिंग, देखना कि काम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको भी वो करेक्ट करता है। अब आज के मॉडर्न मैनेजर थोड़ा डिफरेंट सोच रहे होते हैं। ठीक है, एक हमने अभी पढ़ा है ट्रेडिशनली, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक ट्रेडिशनली पढ़ा हम लोगों ने, अब हम पढ़ने लगे हैं जी मॉडर्न। ये हम लोगों ने ट्रेडिशनली पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे जी मॉडर्न मैनेजर्स के बारे में कि आजकल के जो मॉडर्न मैनेजर्स हैं वो किस तरह से काम को करते हैं। अब आज के मॉडर्न मैनेजर थोड़ा डिफरेंट सोच रखते हैं। वो सिर्फ बॉस नहीं होते बल्कि लीडर्स भी होते हैं, कोच होते हैं, टीम पार्टनर्स होते हैं। मतलब अगर वो प्लानिंग करते हैं तो वो टीम के साथ मिलकर करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो वो भी टीम के साथ मिलकर सोचते हैं कि कौन क्या काम करेगा। लीडिंग में भी मोटिवेट भी वो आपस में एक दूसरे को मिलकर करते हैं, और जब वो काम को कंट्रोल करने की बारी आती है वो भी उनमें आपस में सारा कुछ, मतलब मैनेजमेंट है वो टीम के साथ मिलकर की जाती है। और जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है वो सिर्फ मैनेजर जो है उनको ऑर्डर देता है, उन पे काम को डिसाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मतलब वो टीम के साथ मिलकर काम को नहीं करता है बल्कि टीम को हर चीज़ असाइन करता है। उसके बाद आता है जी हमारे पास न्यू स्टाइल मैनेजर परफॉर्म 4 फंक्शन दैट हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ द ट्रेडिशनल फंक्शंस। जो आज के मैनेजर्स हैं वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि वो ये काम क्यों करना चाह रहे हैं या वो ये काम करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उनका गोल क्या है। फिर वो उस गोल तक पहुंचने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं, जो भी फिर ज़रूरी मालूमात होती हैं वो इकट्ठी करते हैं ताकि अच्छा डिसीजन लिया जा सके। उसके बाद आता है जी मीटिंग दी कंपटीशन। आजकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और छोटी छोटी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट साइकिल्स हैं या ये इंडस्ट्री में आसान एंट्री की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इसलिए कंपनीज को इंटरनेशनल कंपटीटर के सामना करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंपटीशन को रख सके। उन्हें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, नए प्रोडक्ट और सर्विस आइडियाज़ लाने चाहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा स्ट्रक्चर करना चाहिए कि वो चेंजिंग कस्टमर और कंपटीशन के साथ जल्दी एडजस्ट कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है जी ऑर्गेनाइजिंग पीपल। जब कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज करती है तो उसे 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लोगों का और काम के प्रोसेस का। उसके बाद आता है जी लीडिंग में ये होता है कि अपने वर्कर को मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा मैनेजर का कंसेप्ट खत्म होता है, मैनेजमेंट का स्टार्ट हो रहा है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ ऑनगोइंग डिसीजन एंड वर्क एक्टिविटीज़ इन विच मैनेजर इंगेज एज द प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैनेजर कंटिन्यूसली डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग हमने अभी पढ़ा है ना, ये सारा क्या कौन काम करता है, ये सब मैनेजर करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग को हम कहते हैं मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी।
मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ रोल अदा करता है। इन रोल्स को निभाने के लिए मैनेजर को अलग अलग मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत होती है। चाहे मैनेजर किसी भी लेवल पर हो, उसे ये इंश्योर करना होता है कि उसके डिपार्टमेंट या सिस्टम का काम प्रॉपर्ली मिलकर चल जाए, कि उसके एम्प्लॉय भी उसके साथ हैं, कि सारे मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। मैनेजर्स को अपनी सिचुएशन को समझना होता है ताकि वो डिसाइड कर सकें कि उन्होंने लोगों को कैसे इकट्ठा रखना है, किस तरह से काम को बेस्ट वे से करना है। उसके बाद हमारा आता है जी, ये हमने पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है। अगेन ये देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दीज फंक्शन आर टिपिकली लेबल्ड, ये जो हाईलाइट हुआ है इसको देखेगा। दीज फंक्शंस आर टिपिकली लेबल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लेट अस रिमेंबर इट बाय पोल्का। इसको इजीली उन्होंने नाम दे दिया हुआ है पोल्का का, ताकि हमें आसानी से याद हो जाए कि एक मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उससे किस तरह से अपने काम को करना होता है। उसके बाद आता है जी वाई स्टडी मैनेजमेंट, कि अब हम मैनेजमेंट को पढ़ क्यों रहे हैं, हम मैनेजमेंट को क्यों स्टडी करें। सिंपल है, हर चीज़ जो हम डेली यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई होती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजर चाहिए होता है। मॉडर्न कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे इम्पोर्टेंट समझती है, वो उनको मोटिवेट करती है, अच्छी सैलरी देती है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको उनको अच्छी सैलरी भी देनी चाहिए, ताकि वो काम को और अच्छे तरीके से करें और आपकी ही कंपनी को फ़ायदा हो। गुड मैनेजमेंट से सेल्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों बढ़ जाते हैं, जबकि पुअर मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन फेल भी हो जाती है, मतलब आपका बिजनेस ख़राब हो जाता है, लॉस हो जाता है आपको बहुत बड़ा। एक सिंपल बात याद रखना, जैसे मैनेजर अपनी टीम के साथ बिहेव करता है, वैसे ही एम्प्लॉयज़ कस्टमर के साथ बिहेव करते हैं। मैनेजमेंट पढ़ने से हमें ये समझ आता है कि कौन सा मैनेजर अच्छा है और कौन सा सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए। और या मैनेजमेंट हमें सिखाती है कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे टीम के साथ मिलकर काम करना है और कैसे हर सिचुएशन में डिसीजन लेना है। यहाँ पे आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। मोस्टली ये पीछे वाला ही हम लोगों ने ज़्यादा रिपीट किया, बस इसको थोड़ा डिटेल में किया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।